जोधपुर, बीकानेर, नागौर, सीकर, टोंक और आज दौसा में आपके बीच में हैं। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं ममता जी का और जिला कांग्रेस कमेटी का कि आज आपने एक बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ भांडा रेंज में किया। और हमारे मिट्टू सैनी जी कहाँ हैं? मिट्टू सैनी जी, इनका मेरा चुनाव का कार्यालय हमेशा भांडा रेंज में सैनी साहब की दुकान पे होता था। बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टू जी। अब साथियों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, लोकसभा के चुनाव है, ये चुनाव देश के चुनाव है और आप लोगों ने जिस ताकत से राजस्थान में सरकार बनाई उसमें आपने दौसा में लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जिताया। उसके लिए आप लोगों का हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जितनी उम्मीद थी उतना आप लोगों ने समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी के विधायक जीतकर गए और अच्छे रिकॉर्ड मसौद जीते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस की सरकार बनाने का जज्बा इस पूरे क्षेत्र में था, पूरे राजस्थान में था। आज हम लोगों को लोकसभा के चुनाव लड़ने हैं, घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। अब निर्णय जनता को दोबारा करना है कि देश भर में कैसी सरकार का निर्माण हमको करना है। जो सरकार आज मौजूद है, 5 साल से सरकार को आपने देख लिया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और बनने से पहले जब वो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार घोषित हुए थे, तब से लेकर लगातार भाषण दिए जा रहे हैं। इन 5 सालों में अगर किसान को किसी प्रकार की मदद उन्होंने करी हो, और मुझे याद है विधानसभा चुनाव के प्रचार में आखिरी दिन वो दौसा आए थे और बहुत लंबा भाषण दिया, पौने घंटे का। उस भाषण में दौसा के लिए, राजस्थान के लिए ऐसा कोई बात उन्होंने करी हो कि यहाँ पर सिंचाई की, पीने के पानी की, सड़क की, लोगों की भलाई की कोई घोषणा नहीं करी, कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ भाषण दिए। पहले तो खादी में बहुत लंबा बोले, मेरे ख्याल खादी ऐसी होनी चाहिए, खादी वैसी होनी चाहिए, फिर देश ऐसा होना चाहिए। पिछले 5 सालों में डिजिटल इंडिया, स्वच्छ इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना दिन, इतने सारे नारे दे दिए। इन 5 सालों में अगर हमारे सामने कुछ हकीकत सामने आई है तो ये कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते थे। आज मुझे आश्चर्य है कि संस्थाओं को खोखला करने का जो जिम्मा लिया था, बिना रोक टोक के तमाम देश की 70 साल से हम लोगों ने जो मेहनत कर संस्थाओं को स्थापित किया था, उनको लगातार नष्ट करने का काम कर रहे हैं। रात के 1 बजे सीबीआई के निदेशक को, डायरेक्टर सीबीआई को बर्खास्त किया जाता है। देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। रात के 1 बजे सीबीआई के डायरेक्टर को बर्खास्त कर सकते हैं। देश में बड़े बड़े रिफॉर्म हुए, बड़े बड़े कदम लिए गए, लेकिन रातों रात देश के तमाम पैसे को रद्दी घोषित कर देना ये पहली बार हुआ है। मोदी है तो मुमकिन है, नोटबंदी कर सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा कि व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। हमारे कोर्ट है, हमारी सीबीआई है, हमारी ईडी है, हमारी प्लानिंग कमीशन है, हमारा रिजर्व बैंक है, वो तमाम हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम लोगों ने बहुत मेहनत से यहां तक लेकर आए थे। क्योंकि साथियों, सरकारें बनती हैं, बिगड़ जाती हैं, लोग चुनाव जीतते हैं, हार जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, संविधान के आधार पर हम लोगों ने जो त्याग तपस्या कर हमारे पूर्वजों ने जिन संस्थाओं को खड़ा कर मजबूत किया, उनको लगातार खोखला करने का काम ये सरकार कर रही है और चौड़े में कर रही है। कोई डर इनको नहीं है। दिन दहाड़े अपने लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को थोपा जा रहा है। हर इतवार मोदी साहब भाषण देते रेडियो में, ऐसा करो, वैसा करो। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं हमारा समर्थन मूल्य बढ़े, लोग चाहते हैं कि खाद, बीज, बिजली, पानी सस्ती हो, लोग चाहते हैं किसानों का ऋण माफ हो, लोग चाहते हैं नौजवान जो लाखों करोड़ों घूम रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए। पिछले 45 साल के सबसे ज्यादा बेरोजगारी के आंकड़े इस साल आए हैं। इतनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुई। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हम ऊपर लेकर आए थे। 14 करोड़। वो डींगरी हाँकते थे, चुपचाप काम करते थे, लेकिन जज्बात के नाम पर, धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को बहकाकर लोगों का वोट ले लो।
अब जब उनको लगा कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बीजेपी तीनों राज्य हार गई, सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई, तो उन्होंने कहा बेकार की बात है, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, नमक, चीनी, दाल, साबुन की बात करो ही मत। ऐसा मुद्दा सामने लेकर आओ कि कोई अगर बात उठाए तो हुश करके चुप करा दो उसको। लेकिन ये सोचना पड़ेगा आने वाले भविष्य के 5 साल हमारे कैसे होंगे। जो नफरत का माहौल बना है, दलितों पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, गाय के नाम पर राजनीति होती है, दिन दहाड़े लोगों को मारा जाता है, पीट पीट के सड़क पे दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है और कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। ये जो माहौल बना है, ये हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आने वाले समय में ये चुनाव महत्वपूर्ण होंगे। लोकसभा में आप लोगों का सेवक बनकर काम करने का मौका मुझे भी मिला है। इस क्षेत्र में सिकराय, दौसा, बांदीकुई, लालसोट, महुआ, हर क्षेत्र से आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। इस क्षेत्र से बहुत पुराना जुड़ाव भी है और मैं हर बार जब भी यहां पर आया हूं, जितना भी मैंने कहा उससे ज्यादा स्नेह और प्यार आप लोगों ने दिया है। और ये आप लोगों की एकता और आपकी प्यार मोहब्बत का परिणाम है कि आज हम इतनी मजबूती से इस पार्टी सरकार यहां पर खड़ी है, क्योंकि जनता ही माई बाप है। आप लोगों को निर्णय करना है। हम तो हकीकत बता सकते हैं। हमने, मुख्यमंत्री जी ने, सभी साथियों ने पिछले 2.5 महीने में जो काम किए हैं, ऋण माफी का हो, बेरोजगारी के भत्ते का हो, पेंशन को बढ़ाने का हो, किसान की बिजली ना बढ़ाने का काम हो, तमाम जो वादे मैनिफेस्टो में किए उनको सरकार के प्रारंभ में हमने पूरा करने का काम किया है। और वसुंधरा जी 4 साल 11 महीने 28 दिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जब चुनाव सर पे आ गए तो घोषणाएं कर दी। और मैं तो कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, इस दौसा जिले के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है भाजपा के शासन में। सौतेला व्यवहार हुआ है कि उनको पता है कुछ ही कर लो, यहाँ के लोग हिटने वाले नहीं है। ये सब कांग्रेस को आशीर्वाद देने वाले लोग हैं और आप सब लोग हमारी ताकत हो। अब जिस भी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी यहां से उम्मीदवार बनाएगी, मेरा आपसे निवेदन है, और पहले मैं आपसे पूछ लूं, निवेदन बाद में करूंगा। अब मैं आपके बीच में यहाँ खड़ा हूं, अविनाश पांडे जी मौजूद हैं, अशोक गहलोत साहब मौजूद हैं, हमारे प्रभारी मंत्री हरीश जी मौजूद हैं। अब आप लोग हाँ बोलो तो इस लोकसभा क्षेत्र की जिताने की जिम्मेदारी मैं ले लूं। आप लोग हाँ बोलो इनके सामने, और बोलो नहीं भाई हमें पता नहीं है, माता बहने बोल रहे हाँ तो मैं हाँ बोलूंगा। इसलिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत कर जाएगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। और हम लोग यहाँ पर इस 8वां विधानसभा क्षेत्र का जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर रिकॉर्ड बना है, कांग्रेस लगातार 6-6, 7-7 बार जीती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हम सब लोग एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी की मदद करें और जब भी लोकसभा का वोट पड़ेगा कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से हम वोट देकर जिताएंगे। मैं आपसे विदा भी लेता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बात को सुना। और हमारी सरकार, अभी 5 साल का समय बचा है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कांग्रेस की सरकार दौसा जिले की तमाम मांगों को पूरा करने का काम करेगी और आपके विकास में कोई हम कमी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। धन्यवाद माननीय पायलट साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूं